जी नाज़रीन, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाहिए जिसे सेकेंडरी का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे हुई वारदात 25 और 26 मई 2025 में, और इस वारदात के तनाजुर में FIR के लिए दरख्वास्त दायर हुई प्रिंसिपल नबीला साहिबा की जानिब से, जो ज़ेर-ए-कार है पुलिस थाना चौकी में, जिसमें किसी को नामजद नहीं किया गया। वक़ूआ है शब दरमियानी शब का। 26 की दी गई दरख्वास्त में पुलिस थाना चौकी में इस वक्त SHO हैं महताब असलम, जिनके पास ये केस ज़ेर-ए-कार है। कुछ लोगों को मुश्तबे के तौर पर ले जाया गया, जिसमें राजा बनारस वालिद राजा तारक खान को पहले ले जाया गया। 2-3 दिन रखने के बाद शुबे के तौर पर ही मुश्तबे की हैसियत में राजा आयान रज़ाक और राजा समीर शाहीन को ले जाया गया और उनको भी छोड़ दिया गया। वो पेपर दे रहे थे और इस वक्त कुछ नए लोगों को शुबे के तौर पर ले जाया जाना मतवक्को है। ये जाली टूटी और आज इस पे हम चंद दिन के बाद देख रहे हैं कि ग्रिल इदारे जात की जानिब से लगा दी गई है। ये इसका सराउंडिंग है, इर्द गिर्द पहाड़ी, और इस सराउंडिंग के सिलसिले में ये समानी की जानिब है, कदरीन की पहाड़ी, और ये आगे है सूना वैली वगैरह, पड़ो वगैरह। जी हम बता रहे थे आपको कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जिस सेकेंडरी का दर्जा दिया गया, इसमें होने वाली इस वारदात में FIR के बाद कुछ मुश्तबे, जैसा कि पहले तस्करा आया कि ले जाया गया, और अब जो इस वक्त सदर मोलमा या प्रिंसिपल हैं मोहतरमा नबीला, उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें जो नुकसान हुआ उससे हट के जो रिप्यूट ख़राब हुई, बच्चे डिस्टर्ब हुए, और हमें यह खदशा हुआ कि बॉर्डर लाइन पे, बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे, फ्रंट पे है, यहाँ खुदा न खास्ता कोई और बड़ी वारदात तो नहीं हुई। उस वजह से हमारे तालीमी माहौल पे, हमारे एजुकेशनल प्रोसेस पे जो नुकसानात हुए, उस पर असरात मुरतब हुए। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि हम किसी को नामजद नहीं कर रहे। अगर कोई है, जो भी है, वो चाहे कितना ही बासर है और कितना ही कमज़ोर है, जिस सतह का भी है, वो मुल्ज़म सामने आना चाहिए, या वो गिरोह, या वो जो इसके सहूलतकार, या कल निकलें कि वो मेन मुजरम है, मास्टरमाइंड है, वो एक पूरी स्टोरी सामने आनी चाहिए। इसमें ताख़ीर की वजह से इस गांव में सूरत हाल हो रही है ख़राब। अब चूँकि जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ तो ईद अल अज़हा के वाक़यात की वजह से भी कुछ असरात मुरतब होंगे। जब आप नाज़रीन ये सुन रहे होंगे तब की सूरत हाल ईद के बाद की क्या होगी, इस तमाम के तनाजुर में मैं इस वीडियो रिपोर्ट को सम अप करते हुए ये बताता चलूँ कि इसी रिपोर्ट की आड़ में कुछ लोग इंतहाई मुश्तिल हैं और उनका रवैया इंतहाई जारहाना है, और यह भी कहा जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो, और मुझे इस सतह की गलीज़ और बेहुदा तरीन गालियाँ और धमकियाँ दी गई हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं मेरे शोबे पर। एक तो उन्होंने एजुकेशन पर, सरकारी इदारों पर हमला किया। लड़कों के स्कूल जो वाक़या हुआ मिडल बॉयज़ स्कूल का, वहीं की हथौड़ी यहाँ साबित हुई, तो गिरोह एक ही था। फिर वो मीडिया पर असरअंदाज हो रहे हैं, फिर इस बात को ट्रैक कर रहे हैं कि बात कहीं और निकल जाए, तो फिर ये खदशात उनकी जानिब खुद बढ़ रहे हैं कि वो क्यों कर ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाम क्यों लिखा जी फलां का, राजा जो आयान है रज़ाक, उसका नाम क्यों आया, और राजा बनारस का क्यों नहीं आया। और राजा बनारस पार्टी का कहना है कि हमारे बच्चे को बेगुनाह किसने रखवाया, और जो शाहीन का बेटा है समीर, उसका नाम क्यों आया। इनका नाम ना लें, हमने इनका नाम नहीं लिया, ना ही नबीला साहिबा ने लिया जो प्रिंसिपल हैं, ना ही किसी और ने लिया। अलबत्ता एक वाक़या जो रिकॉर्ड पे आ चुका वो ये हुआ कि इन बच्चों पे चोरी का इल्ज़ाम कहीं तरह से वो तहकीकी हवाले से सामने आया। जो एक साजिद नामी लड़का है, उसकी दुकान की चोरी इनके ज़िम्मे क्लियर हुई, वो रिकॉर्ड पे नहीं आई, उसकी एप्लीकेशन नहीं, उसकी ऑडियो वीडियो कुछ सबूत किसी के पास हैं जो मुझ तक भी अप्रोच हुए, लेकिन मुझे किसी ने ना तो लॉन्च किया, ना मैं किसी का वर्कर हूँ, ना मेरे मुतालिक ये राय कभी कामयाब होगी। अगर किसी को मेरी रिपोर्टिंग पे एतराज़ है तो वो अब जाकर लीगल कार्रवाई कर सकता है, मेरे प्रेस क्लब के सदर को भी और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी थ्रू हो सकता है, एससी समानी और DC मेंबर को भी रिजू कर सकते हैं आप। लेकिन
ये बात याद रखें कि अगर कोई आपको शुबे में लेकर जा रहा है तो हमने वही रिपोर्ट करना है कि फलां फलां शख्स को शुबे में ज़ेर तफ्तीश लाया गया। इस हद तक रिपोर्ट पहले भी हुई, आइंदा भी होगी। और ये कहा जाए कि जी पहले क्लियर हो लेने दें, हम बच्चों की राय के लिए नहीं हैं। हमारे सामने, मीडिया के सामने जो कुछ आएगा, मीडिया उसी को रिपोर्ट करेगा। कैसे करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। हमारी नज़र में इस वक्त तक कोई मुजरम नहीं रात के वाक़े का। अलबत्ता स्टोरी इन लड़कों के गिर्द घुमाने की कोशिश की गई या हो रही है, ये मामला पुलिस का और बाकी इदारों का है। मैं किसी को बिल्कुल इस मामले में इन्वॉल्व नहीं देख रहा, ना ही किसी ने इतनी जुर्रत की। जिन हजरात ने यहाँ पे इंतहा दर्जे की बदतहजीबी, गुंडागर्दी, धौंस धमकी और बदमाशी और दहशत गर्दी दिखाने की कोशिश की है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि किसी शोबे में मुदाखलत करना और उस असल वाक़े से हटकर कहीं और वाक़यात को ले जाना, डिस्कस करना, तुमने फलां किया, तुमने तुम्हारे बाप के साथ ये हुआ, तुम फलां हो, तुम, ये मामला नहीं। इसी बात को डिस्कस करें कि यहाँ पे जो हुआ, आपके बच्चों को कोई अगर शुबे में ले गया तो कोई हर्ज नहीं, उनका रिकॉर्ड अगर आ गया उनका नाम तो क़यामत नहीं गुजरी। मुझे भी पुलिस बिठा सकती है, मैं इस कहूँ शुबे में। और सदर मुअल्लम जो लड़कियों के स्कूल के हैं, बॉयज़ के, और शफीक, उनको भी बिठा सकती है। स्कूल की कुछ चीज़ें नुकसान हुई तो ये बात लंबी होगी, क्लिप लंबा हो रहा है। इसी पे ये बताते हुए कि इदारा किसी पे बदगुमान नहीं, ना नबीला प्रिंसिपल साहिबा और ना ही शफीक की जानिब से है। अब हम इसी एपिसोड को यहीं वाइंड अप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम चलेंगे बॉयज़, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल चाहिए। तो फिल वक्त इस रिपोर्ट को यहीं कलेक्ट करते हुए खुली वार्निंग है, जिसको चाहें यहाँ कमीशन मुकर्रर करें, बात करें। और कहीं आपका नाम आ रहा है और कहीं आपका को वजूद आया और उसका नाम वहाँ बनता है तो वो शुबे में हक बनता है। आपको मुल्ज़म लिखा है, किसी ने मुजरम नहीं बनाया। और आप अपना रवैया चोर की दाढ़ी में तिनके वाला ना अपनाएं कि आपको तकलीफ है, आपका जिक्र है। यहाँ कोई पार्टी नहीं, आप मुझसे उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह हर शख्स है, चाहे आप पर शुबा है वो पुलिस का है, पार्टियों का है, या आपके दीगर वाक़यात की वजह से बच्चों को मुतासर किया जा रहा है। यहाँ मैं और दूसरे हर शख्स किसी क्राइसिस से गुजरा है या गुजर रहा है। चाहूँगा आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बासियत क्राइम रिपोर्टर चौधरी फजल रहमान, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट, मुमलिकत जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी के ज़ीरो लाइन के करीब बॉर्डर लाइन के इलाका शाही से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।